आज काम चालू करने ही वाला था कि एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की वाट लगा दी। हमारी चोपसा कटर की मशीन की बॉडी बिल्कुल टूट गई है, दो टुकड़े में हो गई है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा टूट गई है। अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा और हम इसकी बॉडी भी चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें लोहे की तार बंधी हुई है, तो सबसे पहले हम प्लास की मदद से इसको खोलकर हटा देंगे अपनी वायर को। अभी आप देख सकते हैं ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा टूट गई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम कार्बन को निकालेंगे दोनों साइड एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो हमने एक साइड का कार्बन निकाल लिया है, इसी तरह हम दूसरी साइड का भी कार्बन को निकाल लेंगे। तो हमने कार्बन को भी निकाल लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इस हैंडल को खोलेंगे। तो ये हमारे पास कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है, इसकी मदद से दोस्तों हम सारे स्क्रू को खोल लेंगे। इससे बहुत ही जल्दी से स्क्रू खुल जाता है और हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाता है और हमारी लॉन्ग वीडियो भी नहीं बन पाती है। इसीलिए हम कम टाइम में वीडियो बहुत ही जल्दी बना देते हैं और आपको बहुत ही जल्दी समझा देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। अभी हमने हैंडल को खोल लिया है और स्विच में लगा है दोस्तों वायर, तो इस स्विच का वायर हटा देंगे और पूरा हैंडल का वायर हटा देंगे, साइड में कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी मशीन दो टुकड़े में हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये दो टुकड़े में हो गई है, इसलिए दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा हो गया इसके साथ। और ये दो टुकड़े में हो गई है और ये हमारा काम भी खत्म हो गया है। तो अब हम इसकी बॉडी को चेंज करेंगे। सबसे पहले इस बोल्ट को हम खोलेंगे जिससे हम ब्लेड को टाइट करते हैं। तो ये 17 नंबर की रिंच से 17 नंबर के स्पैनर से हम इसको खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पास 4 नंबर की एलेंकी बोल्ट लगे हैं। 4 पीस लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पास सिर्फ 2 पीस ही लगे हैं। तो इन दोनों को हम खोल लेंगे अपने एलेंकी से। उसके बाद साइड में इस कवर को हटा देंगे। अब हम इसका आर्मेचर और कॉइल को बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पास पीछे साइड में ये कवर लगा हुआ है, तो इसको हम 2 स्क्रू को खोल लेंगे और इस कवर को हटा देंगे। और यहाँ हमारा आर्मेचर बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो एक हथौड़ी की मदद से हम पीछे की साइड से मारेंगे जहाँ पास बेरिंग लगी हुई है, तो ये हमारा आर्मेचर बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा आर्मेचर बाहर आ चुका है। इसके बाद हम फीड कॉइल को भी बाहर निकालेंगे। तो फीड कॉइल में भी दोस्तों 4 नंबर की एलेंकी से टाइट हुआ है। तो ये 4 नंबर की एलेंकी हम लगाकर इस दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। हमने दोनों स्क्रू को खोल लिया है, उसको बाहर निकाल लिया है। फील्ड कॉइल में 2 स्प्रिंग लगी रहती है कार्बन होल्डर में, तो इसको स्प्रिंग को हम निकाल लेंगे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद ये वायर को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम फील्ड कॉइल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फील्ड कॉइल बाहर आ गया है बॉडी से। दोस्तों ये हमारे पास बॉडी है LG 355 की। तो ये हमने न्यू खरीद के रखा था। अब इस बॉडी को हम लगाएंगे अपने पुराने मशीन में। दोस्तों इसको फिट करके हम 1400 रुपये लेंगे कस्टमर से। इसमें हमारा फिटिंग चार्ज भी रहता है। तो ये आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम की बॉडी है दोस्तों, ये एल्युमिनियम में ही आती है। तो अब हम सबसे पहले अपने फील्ड कॉइल को इस बॉडी में फिट करेंगे। दोस्तों ये हमारा फील्ड कॉइल अंदर जा नहीं रहा है, तो ये हमारे पास हथौड़ी है, तो इस हथौड़ी से मारकर हम इसको अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन ये जरूरत नहीं पड़ती है कभी हमको हथौड़ी मारने की। हो सकता है ये पहली बार जा रहा है फील्ड कॉइल अंदर, तो इसलिए शायद इसको हमको हथौड़ी मारकर अंदर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइट है दोस्तों, ये अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों हमने इसको बहुत ही ज़्यादा हथौड़े से मार-मार कर इसको बहुत ही अंदर ये नहीं जा पाया है, ये सिर्फ़ थोड़ा-सा ही अंदर गया है। दोस्तों अब हम इस फ़ील्ड कॉइल को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ील्ड कॉइल टाइट है। हमने पुराना फ़ील्ड कॉइल को बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा पुराना फ़ील्ड कॉइल है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास नया फ़ील्ड कॉइल है, ये है LG 355। तो इस फ़ील्ड कॉइल को हम लगाकर चेक करेंगे कि क्या ये हमारा फ़ील्ड कॉइल भी टाइट जाएगा अंदर। तो ये हमने इसलिए बाहर निकाल लिया है फ़ील्ड कॉइल को। अब हम इसको लगाकर चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ील्ड कॉइल थोड़ा-सा नया वाला थोड़ा बड़ा है और पुराना वाला फ़ील्ड कॉइल हमारा छोटा है।
तो आर्मेचर से भी हम नाप लेंगे इसको। तो यह हमारा आर्मेचर भी दोस्तों छोटा है, हमारा फील्ड कॉइल थोड़ा बड़ा है। तो अब हम इसको बॉडी में लगाकर चेक करेंगे कि ये हमारा अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि बहुत ज़्यादा टाइट है कि ढीला है। तो इसलिए हम इसको नया फील्ड कॉइल लगाकर चेक कर लेंगे इसको हम। अच्छा। इस तरह हम फील्ड कॉइल को लगाकर और नीचे के लिए हम इस तरह पटकेंगे, तो यह हमारा फील्ड कॉइल नीचे के लिए चला जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यह हमारा फील्ड कॉइल नीचे के लिए चला गया है और हमको हथौड़ी भी नहीं मारना पड़ा है। और ये हमारा जो पुराना फील्ड कॉइल है इसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा टाइट है और हथौड़ी भी बहुत ही ज़्यादा मारना पड़ा है। हमारा फील्ड कॉइल LG 355 का है और बॉडी भी LG 355 का है, तो हमारा पुराना आर्मेचर और फील्ड कॉइल नए में नहीं लग पाएगा। अब हमारी पुरानी मशीन दोस्तों खराब हो गई है क्योंकि नए बॉडी में नहीं लग रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।